क्या आप भी लव मैरिज करना चाहते हैं? क्या आप भी किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आगे चलकर आपको उनसे प्रेम विवाह करने का मौका मिले? तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बताएँगे 3 ऐसे संकेत जिससे कि आप हस्तरेखाओं से ही पता कर पाएँगे। बहुत आसान तरीका आपको बताएँगे जिससे कि आगे चलकर आप संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि आपको प्रेम विवाह का मौका मिलेगा या फिर नहीं, और अगर मिलने वाला है तो कब मिलेगा? तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत है, यहाँ पर हम सबसे पहले हाथ देखेंगे। यहाँ पर आपको 3 अलग-अलग हाथ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती है और यहाँ पर 3 संकेत अलग-अलग पोजीशन पे बने होते हैं हाथ में, और अलग-अलग रेखाएँ ही आपको संकेत देती हैं। आइए जानते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली हाथों में जो है दोस्तों, हृदय रेखा अगर आपकी गुरु पर्वत तक पहुँच जाती है, मतलब जो आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है गुरु पर्वत, अगर यहाँ तक ये रेखा पहुँच जाए, तो दोस्तों कहीं न कहीं ये आगे चलकर आपके लव मैरिज के चांसेस को दिखाती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो रेखा है पहले ही रुक चुकी है। तो क्या लव मैरिज नहीं होगी? होगी दोस्तों। उसके लिए आपको देखना है अपना गुरु का पर्वत। अब गुरु पर्वत पे इस हाथ में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक फिश का साइन हमें बनता हुआ नज़र आता है। मतलब कि मछली का निशान अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर बन जाता है, तो दोस्तों ये कहीं न कहीं आपके लव मैरिज के चांसेस को दिखाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अचानक ही मौका मिलेगा जब आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी, आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब नहीं हो सकता है कुछ भी, तब आपको कहीं न कहीं रास्ता मिलेगा आगे बढ़ के लव मैरिज के लिए सफलता प्राप्त करने का। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ़ इतना ही नहीं, मान के चलिए फिश का साइन भी नहीं है, क्रॉस का साइन बना हुआ है, तब भी आपको दोस्तों मौका मिलता है। बस क्रॉस के साइन में थोड़ा-सा आपको वेट ज़्यादा करना पड़ता है और यहाँ पर आपको कहीं न कहीं सब्र रखना है। ये ना हो कि जल्दबाज़ी में आप गलत कदम उठा लें, यहाँ आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए कि 25 साल की उम्र तक तो कम से कम आपको वेट कर ही लेना चाहिए, तो कहीं न कहीं आप फ़ायदा ले सकते हैं इस निशान से लव मैरिज के लिए। उसके बाद ये निशान आपको फ़ायदा देगा और प्रेम विवाह करने का आपको मौका मिल सकता है। अब इसके बाद एक बात का ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर मतलब इंडेक्स फिंगर के नीचे ही बहुत सारी रेखाएं हैं, आड़ी टेढ़ी इस प्रकार से उलझी हुई रेखाएं हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अग्रेशन वाले होते हैं, अग्रेसिव नेचर होता है, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, माने या ना माने दोस्तों शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इनके लव लाइफ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनके स्वभाव की वजह से ही पड़ता है क्योंकि लव लाइफ लंबे समय के लिए चल नहीं पाती है। मतलब कि यहाँ पर ब्रेकअप होने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो यहाँ पर लव मैरिज तो दोस्तों दूर की बात है, उसे तो भूल ही जाइए। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि अगर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी कहीं न कहीं मनमुटाव रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पे मतभेद हो जाना, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े रहना। तो दोस्तों इस प्रकार की हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने स्वभाव पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस हमें कम नज़र आते हैं अगर ये वाली पॉसिबिलिटी आपके हाथ में बनती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने स्वभाव पे, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। इसके बाद दूसरा संकेत, जिसके लिए आपको देखना है दोस्तों दूसरा हाथ, और वो भी आपकी छोटी उँगली के नीचे बुध पर्वत पे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी हृदय रेखा को ऐड कर लेना है, जिसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है। अब छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, यहाँ पर इसके सबसे नीचे वाली जो रेखा रहती है, अब इसके बीच में जो एक गैप है ना, यहाँ पर आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी बहुत सारी। अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये एक रेखा है और उसका झुकाव हृदय रेखा की ओर है, इस प्रकार नीचे की ओर झुकी हुई है रेखा, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आपको पार्टनर मिलेगा अपना मनचाहा। और ऊपर से इतना ही नहीं, शादी होने के बाद ये जो पार्टनर है सपोर्ट करने वाला मिलता है। और मान के चलिए अगर आप लव मैरिज के अलावा अरेंज मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, अरेंज मैरिज के बाद भी
चाहे आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, शादी के बाद आपको पार्टनर सपोर्ट करने वाला, कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है। कहने का भाव ये है, शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं मनचाहा, तो मनचाहे कार्य में आपको सपोर्ट मिलेगा फुल, और वो भी अपने पार्टनर की तरफ से। बहुत लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिल पाता है दोस्तों शादी के बाद, स्पेशली महिलाओं को। जब उनको कोई कार्य करना पड़ता है या फिर वो चाहते हैं कि वो कार्य करें, तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर वो मदद नहीं मिल पाती है जो वो चाहती थी शादी से पहले। और लड़कों के लिए भी यही सेम कंडीशन है, जब पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब उनकी वाइफ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे वो आगे बढ़कर दोस्तों खुल के काम कर पाएंगे, मतलब कि टेंशन फ्री होकर काम कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रेखा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत को दिखाती है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिनके बुध पर्वत पे इस प्रकार से खुले मुंह वाली रेखा बनी होती है, मतलब कि इस प्रकार इस तरफ से शुरू तो एक मुख से हुई थी, आगे जाके दो मुख बन गए, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो देखने को मिलता है कि इनके जीवन में ये शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, मतलब परमानेंट पार्टनर के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बाहर भी इनका पार्टनर हो सकता है, जो कि मतलब सही नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकती है। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा संकेत, जिसके लिए आपको ये तीसरा हाथ देखना है। अब यहाँ पर दोस्तों उनके लिए बता रही हैं जिनके हाथ में हृदय रेखा दो मुखी होती है। अब बहुत लोगों के हाथों में दो मुखी हृदय देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है इस प्रकार से अगर बनी हुई है, जिसका एक मुख तो ऊपर की ओर चला गया, एक मुख नीचे की ओर चला गया। अब यहाँ पर एक फैक्ट ये है दोस्तों कि अगर इस वाली कंडीशन में आप देखेंगे, तो जब ऊपर की ओर रेखा जाती है नॉर्मली हाथों में, मान के चलिए एक रेखा है, तो ऊपर की ओर चली जाए तो ये आपके लव मैरिज के संकेत को दिखाती है, नीचे वाली रेखा अरेंज मैरिज के संकेत को दिखाती है। पर जब दोनों ही पोजीशन बन रही हों एक ही हाथ में, मतलब दोनों ही कंडीशन दिख रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि शादी के बाद आपको अपने पार्टनर के साथ जिम्मेवारियां बांट के चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ देखिए दोस्तों आपको अरेंज मैरिज से भी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं लव मैरिज में। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, वरना आपके पास अरेंज मैरिज का तो ऑप्शन अवेलेबल है ही, वहाँ भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा वहाँ पर भी आपको बातों पे ध्यान देना है, जिम्मेवारी को बांट के चलना है, और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए दोस्तों हर मैरिड लाइफ में करना ही पड़ता है। अब आपके हाथ में कौन सी रेखा बन रही है, कौन सा लव मैरिज का संकेत बन रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।